नमस्कार भाइयों बहनों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई इस्लामी साधना कोई हो ऐसी, कोई किसी देव के बारे में बताएं कुछ जानकारी। तो उसी विषय पर मैं आपको बताता हूँ जो जानकारी है। और बहुत सारे लोग अपने हिंदू धर्म के भी काफ़ी लोग इनको मानते हैं और काफ़ी लोगों पे इनकी सवारी भी आती है। तो उस विषय में मैं आपको बात बताऊँगा। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर आप इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और फिर आप छोड़ देते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। पर इसकी जो पूजा विधि जो करेंगे, साधना करेंगे, वो सिर्फ वही लोग करेंगे कि जो वैसा मीट जो होता है जो इस्लाम धर्म में मंजूर नहीं करते उसे उसको मतलब ख़राब मीट माना जाता है, वो उसको नहीं खाएंगे आप। इसमें ये होता है सिर्फ कम से कम वीरवार या शुक्रवार, इन 2 दिन तो आपको खाना ही नहीं है। इसकी विशेषता ये, अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं और फल प्राप्त करना चाहते हैं कि ये आपके काम आए, तो इनका काम कुछ बताता हूँ मैं। इनका काम ये है कि अगर आपके घर पे किसी ने बंधन लगा दिया तो उसको काट सकते हैं ये। मतलब काम धंधा कोई आपकी रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये काट सकते हैं उसे, अगर आप सही तरीके से इनको पूजा पाठ कर रहे हैं तो। और बृहस्पति शुक्र का परहेज कर रहे हैं, और जैसे रमज़ान चलते हैं, रोज़े चलते हैं, उस समय आपको ये सूअर का जो मीट है ये नहीं खाना आपको। मतलब ना भेंट पूजा करनी होगी उस समय आपको, क्योंकि इस्लाम धर्म की आपको मतलब वो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी इज्जत करनी पड़ेगी उसमें ना, क्योंकि उन्हीं के ये हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये है कौन ये अपने ज़माने में ऐसा बताते हैं कि जो गजनी शहर है, गढ़ गजनी जिसको बोलते हैं, तो उसके राजा हैं ये, मतलब बादशाह हैं उसके किसी ज़माने में। और उस पूरे नगर में मतलब इनका जो तंत्र मंत्र था ये चला करता था। मतलब ये किसी को भी कब्जे में करने की शक्ति रखते हैं, ऐसा बताया गया है कि कोई भी देवता हो, कुछ हो, ये कब्जा कर लेते हैं। यानी हिंदुआनी चीज़ों की उस पर भी कब्जा कर लेते हैं, अगर अपनी पे आ जाएँ तो ये कब्जा करते हैं और रक्षा करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इनकी। और दूसरी बात ये कि आप इनकी भेंट पूजा नहीं भी दे रहे हैं तब भी ये मतलब चलते रहेंगे, आपको उनको नुकसान नहीं करेंगे। मतलब ये विशेषता है इनकी, किसी भी तरीके से आपको छेड़ेंगे नहीं। आप कर रहे हो तो आपको फल देंगे, नहीं कर रहे हो तो फिर आपके पास नहीं आएंगे। मतलब ये वाली बात है इनकी। ऐसा नहीं कि आप करना छोड़ गए, इनको सालों साल आपने करा और फिर छोड़ दिया, तब भी जब आप याद करेंगे तो ये आपकी मदद को आएंगे। कहने का मतलब ये इस तरीके के हैं। तो और इनका ज़्यादा बड़ा तामझाम नहीं है, सिर्फ मिठाई है। 5 प्रकार की मिठाई कर लो आप, 7 प्रकार की कर लो, इस तरीके से 5 बतासे 7 बतासे कर लो, इस तरीके का है। कुछ मीठा, कुछ भी मीठा हो, जैसे शकराना वगैरह, जैसे मीठा चावल बना लेते हैं उस तरीके का आप दे सकते हैं उनको, सब चलता है इनको। तो शराब वगैरह छोड़ के इनको सिगरेट वगैरह कुछ नहीं लगेगी। इस तरीके से हैं ये, शुद्ध मतलब तरीके से हैं ये। और काम आप देखेंगे आपके ऊपर सवारी लेंगे, और कोई शैतानी चीज़ आ गई तो उसको अगर आप बोलेंगे तो ये उठा के भी ले जाएंगे। और आपको शायद सुन के हैरानी होगी कि आपने इनको अकेला पूजेंगे, मानेंगे इनको। एक तो आपके घर के देवता गुस्सा नहीं होंगे आपसे, जैसे बहुत से बोलते हैं ना ये आ गया वो आ गया, तो नुकसान होता है। हिंदू धर्म में जैसे इनमें हो रहा है आजकल, इसमें इसमें इनकी पूजा में ऐसा नहीं है। ये किसी भी आपके जो दादा परदादा सबके साथ मिल के काम कर लेंगे, ना वो गुस्सा होंगे ना ये। मतलब इस तरीके से है इनका खेल। और कई बार ये आप देखोगे कि मान लो कोई ऐसी शक्ति आपके घर में घुस गई जो हट नहीं रही है, कहने का मतलब, और ये आपके पास है और अचानक इनकी पेशी हो जाती है। मतलब पेशी का मतलब ये आपके ऊपर सवारी ले लेते हैं, तो आप यकीन नहीं मानो, ये वहीं बैठे बैठे जितने भी जिन्नात होते हैं, जिन इस्लाम धर्म में जिन्नात जो होते हैं, और हमारे लोग तो जिंद कहते हैं, कोई आदमी मर गया उसको जिंद कहते हैं, ये उसको नहीं कहते। ये जिन्नात बड़ी शक्ति होती है, वो इनके कब्जे में होते हैं। उनको बुला के ये उठवा देते हैं किसी भी चीज़ को। मतलब इतनी ताकत है इनकी। जो इनके वीर हैं वो जिन्नात हैं। जिन्नात का मतलब जैसे एक बार को पहाड़ भी उठाना हो तो उठा लेंगे, पर आजकल नहीं, मतलब उठाते हैं वो जिन्नात जो हैं। कभी आप सोचेंगे हम ये पूजा कर लें इससे पहाड़, अब कुछ नहीं है। अब तो सिर्फ ये है कि जो हवा बिहार है उसको ही मार सकते हैं ये, इस तरीके से। और ये है इनकी मतलब बहुत सीधी सी जानकारी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वीरवार को करो आप, शुक्रवार को एक दिन बना लो वीरवार का। और ये मीट अगर ना खाते हो तो बेस्ट है, बाकी दिन आप खाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। वीरवार शुक्र को आप खाना छोड़ना पड़ेगा आपको। शुक्र इसलिए कि जुम्मे की नमाज़ होती है, जुम्मे रात होता है वीरवार, तो इसलिए थोड़ी सी वो है। अगर ना करेंगे तो ज़्यादा बेहतर मिलेगा आपको रिज़ल्ट इसका, और बहुत कामयाब है ये।
फिर आने वाले टाइम में मैं इनका मंत्र दूंगा आपको, और आप घर में ही, इसमें गुरु की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा कि जैसे कोई गुरु बनाओ बीड़ा खाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी अगर घर में पूजा पाठ करते हैं किसी की भी, जैसे कोई बहुत से शेरा वाली कर रहे हैं, कोई हनुमान जी कर रहे हैं, तब भी आप कर सकते हो इनकी पूजा, मतलब उसी तरीके से जैसे वो नुकसान नहीं देते, ये भी नहीं देंगे नुकसान, इस तरीके से इनकी ये है। और ये भी नहीं कि तुम आपके ऊपर सवारी आनी ज़रूरी है, अगर आप इनका मंत्र सिद्ध करते रहेंगे तो आपने मंत्र पढ़ा और काम हुआ, मतलब इस तरीके से भी होगा। घर में आपने इनका मंत्र वगैरह पढ़ के राई वाई इधर उधर फेंक दी, मतलब कहने का मतलब, तो भी वो चीज़ जो रात बिरात को आपके घर में नहीं आएगी इनके उससे। तो परहेज सिर्फ इतना, उस मीट का परहेज है खाली, और कुछ नहीं है। और ये आप हैरान होंगे इस बात को सुन के कि जो 8वीं शताब्दी में आला उदल हुए हैं महोबा में, उनकी जो रानी थी आला की, महोबा के सेनापति थे, बहुत 52गढ़ की लड़ाई में जीते हैं वो, पृथ्वीराज भी उनसे हार मान गया था, सुना होगा शायद आपने इतिहास, बनाफर वीर थे वो। तो उनकी जो घरवाली थी धर्मपत्नी मछला, जिनका आज हरिद्वार में भी है, आगे जाके हरिद्वार से महल है वहाँ, उसी के आगे कजली वंश शुरू हो जाता है। और जो हरिद्वार में ऊपर चंडी देवी हैं, वहीं कहीं चंडी देवी थी उस ज़माने में भी, जब मछला रानी वहाँ आती थी। और नीचे भी मंदिर बना हुआ है एक, जहाँ पे अमरा गुरु पूजा करते थे, नीचे गंगा जी के आसपास है वो, जिसको वो आजकल बताने लगे क्या बोलते हैं उसे, काली घाट का मंदिर ऐसा करके बोलते हैं उसको, हरिद्वार में ही है वो, दक्षिण काली, वहाँ कहीं उनका धूना भी बताते हैं। और मेरे ख्याल से ऊपर हो कहीं तो है ज़रूर उनका, गुरु अमरा का, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है ये तो। और आज भी वो बताते हैं अमर हैं, और लोगों को दर्शन मिलते हैं उनके अलग अलग रूप उसमें, तो आप पहचान नहीं पाएंगे, आपके बराबर से निकल जाएंगे। उनकी ऐसी कला है, मतलब आज भी वो हमेशा ही अमर हैं वो, तो इसलिए अमर गुरु कहते हैं उनको। तो उन अमर गुरु का भी जो फेवरेट देवता था वो यही था, वीर मोहम्मद। और बहुत सारे वीर सुल्ताना और इस तरीके के बहुत सुलेमान वीर और बहुत बहुत ज़्यादा थे, वो सारे इन्हीं मुसलमानी वीरों से प्रयोग करते थे हमेशा। और जो रानी मछला थी उनका भी यही था, मोहम्मदा वीर बहुत मतलब फेवरेट था उनका, क्योंकि जब आला महाराज नहाने आए थे हरिद्वार में हिंगलाज से होके तो माता जो थी इनकी चंडी देवी थी ऊपर, उनका नाम चंडी आया। और काफ़ी बताते हैं कि जब मूर्ति थी, आजकल तो शायद वो मंदिर जो है हो सकता है कि दोबारा बनाया हो, क्योंकि तोड़ फोड़ दिया होगा, ये मुग़लों का शासन आया, अंग्रेज़ों का आया, उन्होंने तोड़ दिया हो। 8वीं शताब्दी से पहले की बात है ये, 9वीं शताब्दी में थे आला, तो ये मंदिर दोबारा बना हो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें जो वर्णन करते हैं आला खंड में तो वो अलग बताते हैं कि उन माता की मतलब बैठी मूर्ति बताई उन्होंने अच्छी से, उस तरीके चंडी देवी की मंदिर है, त्रिशूल वगैरह उनके हाथ में, ऐसे बताया उसमें आला खंड में तो। और गले में माला चढ़ाती थी वो, तो इसका मतलब गला था उनका, मतलब हाथ पैर थे उस मूर्ति के, कहने का मतलब माता की उस टाइम ऐसी होगी, पर अब खंडित कर दी होगी। तो अब तो मैंने देखा जाके तो पिंडी रूप में है वो, क्योंकि हो सकता किसी और महात्मा ने, किसी शंकराचार्य वगैरह ने वहाँ रख दी हो कि भाई यहाँ, उनको अंदाजा हो कि भाई यहाँ कहीं मंदिर था, है ना, उसी लोकेशन पे मंदिर होगा। क्योंकि ये बताते हैं कि रानी मछला को नीचे गंगा जी दिखाई देती थी, तो नील धारा जो है तो आज भी दिखाई देती है वहाँ से ऊपर वाले मंदिर से। और वहीं कहीं कुछ ऐसा बताते हैं कि वो एक झरोखा था उनका बनाया हुआ, जिसमें से वो नीचे सीढ़ियों से आ जाती थी, 10-20 मिनट में नीचे आ जाती थी वो। तो जब उन्होंने देवी प्रसन्न हुई थी, ये मैं बता रहा हूँ आपको ताकि जानकारी के लिए, तब उन देवी को प्रसन्न, तो देवी से बोला था उन्होंने कि अच्छा मेरे को कोई सुयोग वर मिले, तो उन्होंने बोला वो वर जो है तेरा नीचे आ गया है, आला जो है वो नहा रहा है, और उसको अपने तरीके से कर, जो तेरे से मिले बात करे उस तरीके। तो ये जब ये नीचे गई उसको देखने, तो ये भी अच्छा लगा उनको, शकल देख के मोहित हो गई। तो तब इन्होंने ऊपर आके चंडी माता से बोला इन्होंने कि हाँ यही है कि हाँ। तब उन्होंने बोला कि अब जो मैंने विद्या तुम्हें सिखाई हुई है और गुरु अमरा ने जो सिखाई है उसका प्रयोग करो। तब इन्होंने भी वहाँ वीर मोहम्मदा का ही प्रयोग करा था, जो कि मच्छ बन के, मच्छ बताते हैं मगर मच्छ भी होगा वो, तो वो बन के जब आला नीचे गए तो उसको लेके वो मतलब बैठ गया था वहीं। तब काफ़ी लोगों ने ढूंढा, मिला नहीं, मतलब भाई उनके रोने पीटने लगे, आप आलाखंड में पढ़ेंगे तो मिलेगा। तब ये रानी मछला को बुलाया उन्होंने, उनके भाई जो थे जोगा भोगा उन्होंने बुलाया, तब यहाँ आई। तब इन्होंने बोला कि ये मगरमच्छ को अंदर ले चलना जब मैं बुलाऊँ। तब इन्होंने वहाँ से, इन्होंने ऊपर से वो खिंच नहीं रहा था, तब इन्होंने बोला वीर मोहम्मदा से कि ये बिल्कुल नुकसान नहीं होना चाहिए इनको, जो अंदर हैं आपके पेट के अंदर, और अब मैं इशारा कर रही हूँ और आप इसको ऊपर ले आओ। मतलब तब वो वीर मोहम्मदा ऊपर आ गए थे, मगरमच्छ ऊपर आ गए थे यानी कि।
तो मछला ने उठवा के उनसे बाकियों से खिंचवा के अपने कम उसमें डाल दिया था। ऊपर ही वहीं किला था उनका, कहीं दूर थोड़ा 2-4 किलोमीटर होगा, तो वो ले गए ऊपर। तो किले में जाके वो उनका अलग किला था, जो रानी मछला का महल अलग था, उसमें वो अकेली पूजा करती थी, वहीं रहती थी, तपस्या करती थी। तो इस तरीके से तो फिर उन्होंने अपना मंत्र पढ़ा, वो वीर मोहम्मद हट गए और वो आला जी दिखाई दिए। फिर उनका थोड़ा बहुत हवा पानी करके जो थोड़ा अंदर घुट गए थे, तो थोड़ा बाहर दृष्ट आई और इस तरीके से उनकी फिर शादी हुई थी बाद में। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि जो गुरु अमरा हैं और जो अमर सिंह है, ये अलग अलग हैं। क्योंकि गुरु अमरा जो हैं वो हमेशा मुसलमानी चीज़ों से प्रयोग करते हैं। आप आलाखंड से लेकर पृथ्वीराज रासों से भी देख लें, तो गुरु अमरा ने हमेशा इन चीज़ों का प्रयोग करा। वीर मोहम्मद, वीर सुल्ताना और बहुत सारे वीर हैं, वो सारे वीरों का इन्होंने प्रयोग करा है गुरु अमरा ने, और उनको साथ लेके चलते थे। यहाँ तक कि जो जोगनियों से लड़ाई भी करी है उन्होंने गुरु अमरा ने, तो वहाँ भी इन्होंने मुसलमानी चीज़ का ही पैगास करा है। उन योगिनी के बारे में ये मैं आपको बताऊँगा, वो भी बहुत ख़तरनाक शक्ति है। अगर कोई अपने पास उसको मतलब प्रत्यक्ष कर ले, पूजा पाठ करे उनकी, तो जोगनी का ही बड़ी मार है, तगड़ी मतलब बात है उनकी, काफ़ी ज़्यादा। आम आदमी आजकल नहीं कर पाते हैं इस जीवन में, दौड़ व्यस्तता के कारण, दौड़ भाग के चक्कर में, अपनी परेशानी के चक्कर में। तो मेरा मकसद ये भी है कि गुरु अमरा और अमर सिंह जी अलग अलग हैं। कि गुरु अमरा के पास हमेशा मुसलमानी शक्तियाँ बहुत रहती थी, और जो उनके चेले थे मतलब जैसे रानी मछला हैं, उनके पास भी थी, और भी हैं एक दो उनके पास भी थे। जो भी इन्होंने बनाया उनके पास ज़रूर थे ये मुसलमानी चीज़। और अमर सिंह जी हैं वो इनसे कटते हैं कि नहीं ये नहीं रहेंगे, कहने का मतलब ये है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अमर सिंह और ये एक हैं, तो इसलिए। और एक बात और बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि बहुत से लोग कह रहे हैं गोरजा माता कौन है, गोरजा। तो गोरजा माता का जो अभी तक हमने किसी से पूछा, हिमाचल के लोग हैं, मैं तो जानता नहीं हूँ उनको, देखो। तो उन्होंने बताया कि ये कुमाऊँ से कोई नदी में बाढ़ आई थी, तो वो जो इनके पुजारी थे वो बह गए थे, सारे घर बाहर उनके। तो फिर माता वहाँ से आई थी, वो कहीं पे आके रो रही थी मतलब। तो वो ब्राह्मण समाज के ही थे शायद, उन्होंने फिर उन्हीं की देवी थी, कुल देवी। फिर उन्होंने शायद इधर संबल में बैठाया, और भी कई जगह माता बता रहे हैं ऐसे ऐसे माता बैठती चली गई। तो ऐसी कुछ बताई थी उन्होंने। अब सच हो वो जाने, क्योंकि मेरा इसमें वो नहीं है, कोई अपना मत नहीं है। जैसा मैंने पूछा, हिमाचल के लोग थे वो, कुमाऊँ साइड के, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गोरजा देवी तो एक हमारे यहाँ भी हैं, और उनका हिमाचल में भी मंदिर है कहीं, कुमाऊँ में, और यहाँ भी कहीं है। तो किसी ने बोला था कि संबल में भी है, तो मैंने कहा शायद वो ही हो, इस तरीके से। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि बुलाकी हमारे पे आता नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन पे नहीं आ रहा बुलाकी, वो अच्छी बात है, क्योंकि बुलाकी कम से कम 1 आध साल में है आपके पास, तब आपकी शक्ति बनेगी। अगर आप 2 महीने हुए हैं, आपको 3 महीने, और आप कह रहे बुलाकी सवारी लेके आपने करना क्या है? जितना ही आप ज़्यादा सवारी लोगे, उतनी देवता की शक्ति ख़त्म हो जाती है। पुराने बुजुर्ग 12-12 साल तक नहीं बुलाते थे देवता को, वैसे ही बैठे बैठे काम करते थे। तो आप भी उस तरीके से काम करो, ना कि ये हा हू करके, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि हुक्का पीते पीते उड़ होने लगी। तो ये तो एक दिखावा है, ये भक्ताई नहीं है। भक्ताई वाले चुपचाप रहते हैं, वो किसी को सोई नहीं होने देते कि हम कौन है, क्या है। ना वो रुद्राक्षी माला पहनेंगे, ना काला पीले कपड़े पहन, ना तिलक लगाएंगे। वो सिंपल रहते हैं। आप देखोगे तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये क्या लोग हैं। सीधे साधे लोग होते हैं वो, जिनके पास कुछ होता है। और जो वैसे ही होते हैं वो माला भी डालेंगे, बड़े बड़े जुल्फ़ें बना लेंगे, बुरा मन ना माने कोई मेरा, मालाएँ डाल लेंगे, कुछ नहीं तो तिलक लगा लेंगे। इस तरीके से पीले कपड़े बना लेंगे, कोई लाल बना लेगा, कोई काले बना लेगा, अघोरी बन जाएंगे। और जबकि अघोरी जो खाते हैं वो चीज़ उनके आगे रख दो तो वो खाएंगे नहीं, और नाम अघोरी दर रखा है बहुत सारों ने। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि जो आप हैं वो ही रहें। ऐसा ना कि अघोरी बन जाएँ, कहीं आप ओगड़ बन जाएँ अपने आप को। ऐसे बहुत बने घूम रहे हैं, मैं तो बहुत देखे हैं ऐसा अघोरी बने हुए। ITO के पास देखता हूँ मैं, बाबा वीर बुलाकी की पूजा करने जाता हूँ कई बार, कभी गया तो वहाँ भी काले कपड़े में वो बांध के, जटा वटा बांध के, मतलब लड़के 18-18, 20-20 साल के, और सिगरेट पी रहे हैं कि मैं नहीं पी रहा, बाबा पी रहे हैं, बताओ। तो इस तरीके से ना करें, इस कौम को बदनाम ना करें ज़्यादा, मेरे कहने का ये मतलब है। और किसी की भाई अगर ठेस पहुँचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर अपने समाज को या कोई भी समाज का हो उसको सुदृढ़ बनाएं, ताकि लोग देख के कहें यार ये बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। कहने का मतलब ये है, ज़्यादा दिखावे से बाहर आएँ। तो मेरा ये मकसद था उन लोगों को बताने का जो पूछ रहे थे कि बुलाकी नहीं आता। ना आए तो कोई बात नहीं, आप वैसे पूजा करो, उसकी तपस्या करो। मुझे कमेंट करके पूछो कैसे पूजा करनी, कैसे शक्ति प्राप्त करनी, वो चीज़ मैं बता सकता हूँ जो असली है, नॉर्मल चीज़ है।
है ना, जो मुझे बताने में भी अच्छा लगे, आपको सुनने में भी अच्छा लगे, वो चीज़। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इसलिए बीच-बीच में आपको बताता हूँ, जो लोग आप बताते हो, जो मुझे अच्छी नहीं लगती बात, वो मैं ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मैं वीडियो ही बना दूँ, मैं क्यों बनाऊँगा वीडियो? मैं तो वो चीज़ बनाऊँगा जो लोगों के लिए सही होगी, मार्गदर्शन करेगी उनका, वो चीज़ तो मैं करूँगा। अपना टाइम क्यों लगाऊँगा मैं इसमें फालतू-फंड की बातों में? तो इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद आपका।